जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग गंगा पर अनुच्छेद देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में प्रत्येक साल जो है पूछी जाती है। तो यह वीडियो जो है 2022 के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है गंगा पर अनुच्छेद जो है बताया गया है और प्रत्येक साल जो है 7 अंक का जो है अनुच्छेद पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है गंगा पर अनुच्छेद देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये अनुच्छेद जो है 7 वाक्यों में लिखा जाता है और 7 अंक का होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी इसका लिख दिए हैं, हिंदी लिख दिए हैं। इसको संस्कृत जो है केवल बना देना है। तो एग्जाम में आपको हिंदी नहीं लिखना है, एग्जाम में जो है आपको केवल संस्कृत ही लिखना है। कितने अंक का? 7 अंक का आता है और 7 वाक्य लिखा जाता है, यानी 7 वाक्य लिख दीजिए, आपको जो है 7 अंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 वाक्य जो है हिंदी में लिख दिए हैं और इसका जो है संस्कृत बना दे रहे हैं। तो आपको जो है एग्जाम में केवल संस्कृत ही लिखना है। तो अगर आप चाहें तो उसका पहले हिंदी लिख लीजिएगा और तब उसको जो है बाद में उसका संस्कृत अनुवाद कर लीजिएगा। हिंदी लिख लीजिएगा तो आसानी रहेगा उसका संस्कृत बनाने में। तो देखिए, यहाँ पे 1 नंबर में है, गंगा एक पवित्र नदी है। तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा एक का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है, तो एक का हो जाएगा। पवित्र का क्या हो जाएगा? पवित्र। और नदी है, तो नदी का संस्कृत जो है नदी होता है। और है तो अस्थि माने है, यानी गंगा एका पवित्र नदी अस्ति का हिंदी क्या होगा? गंगा एक पवित्र नदी है। उसके बाद 2 नंबर में है, गंगा नदियों में एक पवित्र नदी है। गंगा नदियों में एक पवित्र नदी है। तो क्या हो जाएगा? गंगा नदियों में, तो क्या हो जाएगा? नदीसु। गंगा नदीसु, नदियों में एक पवित्र नदी है। तो एक का पवित्र का पवित्रा। उसके बाद नदी है, तो नदी अस्ति, यानी गंगा नदीसु, यानी गंगा नदियों में एका पवित्र नदी अस्ति, एक पवित्र नदी है। उसके बाद है 2 नंबर तो बना दिए। 3 नंबर में है, इसका जल पवित्र होता है। तो इसका जल यानी किसका जल? तो हम लिख रहे हैं किसके बारे में? गंगा के बारे में। तो गंगा का ही होगा। तो इसका जल पवित्र होता है। तो इसका का संस्कृत जो है होता है अस्य। अस्य माने होता है इसका। उसके बाद होता है वो अस्या। अस्या तो यह होता है कौन सी के लिए? पुल्लिंग के लिए। और यह होता है स्त्रीलिंग के लिए, यानी अस्य माने इसका, इसके, इसकी। अस्या माने इसका, इसकी, इसकी। तो यह क्या? पुल्लिंग के लिए और यह स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे जो इसका जल पवित्र होता है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? तो गंगा की। तो गंगा क्या हुई? स्त्रीलिंग। तो इसका अर्थ हुआ स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? इसका का अस्या। तो हो जाएगा अस्या, यानी इसका जल। तो जलम, इसका जल पवित्र होता है। तो पवित्रा। और भवती, भाव माने होता है होना, भाव माने होना होता है। तो भाव यह जो है क्या है? होता है तातेती है, लट लगा रहे, इसलिए भाव में ती जोड़ेंगे, भवती। यानी उसके बाद है, इसकी पूजा हिंदू धर्म में होती है। तो इसकी पूजा यानी किसकी पूजा? तो गंगा की पूजा। तो फिर इसका, इसकी, इसकी का भी हम बताएं, तो क्या हो जाएगा? अस्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा अस्या। उसके बाद है पूजा। तो अर्चना होता है या पूजाम होता है, आप चाहे तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अस्या पूजाम चाहे अस्या अर्चना, यानी अर्चना या पूजा दोनों होता है। तो अस्या पूजाम हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म, हिंदू धर्म यानी हिंदू धर्म में होता है। तो भवती। उसके बाद है 5 नंबर में, गंगा हिमालय से निकलती है। यह अनुवाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है, एग्जाम में जो है आता भी है बनाने के लिए। तो इसे देख लीजिएगा अच्छे ढंग से। गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या हो जाएगा? गंगा हिमालय से
हिमालयात गंगा हिमालयात प्रवहती माने होता है निकलती है, चाहे निर्गछती या निःसरती हो जाएगा। गंगा हिमालय यानी हिमालय से प्रवहती निकलती है, निर्गछती निकलती है, या निःसरती भी हो जाएगा। तो आप लोग चाहे तो प्रवहती या निर्गछती या निःसरती दोनों तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद है यह एक देव नदी है, तो यहाँ पे यह आ रहा है, तो यह जो है यहाँ पे यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? गंगा के लिए। तो गंगा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आप देखिए यह का संस्कृत जो है यह का कितने हो गए? 3 होंगे, स्त्रीलिंग में भी यह, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में। तो तीनों यह का जो अलग अलग संस्कृत होता है, एक यह होता है, इसके बाद यह और यह। अब देखिए यह का एक होता है अयम माने भी यह होता है जो कि पुल्लिंग के लिए, किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। फिर यह का होता है इयम, तो इयम माने यह होता है तो कौन सी के लिए? स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद फिर यह का एक और होता है ईदम, तो ईदम माने भी यह होता है, यह किसके लिए? नपुंसक के लिए। किसके लिए? नपुंसक के लिए। यानी अयम माने यह पुल्लिंग के लिए, उसके बाद इयम माने यह स्त्रीलिंग के लिए, और ईदम माने यह नपुंसक के लिए। अब देखिए तो यह हमारे यहाँ यह एक देव नदी है, तो यह गंगा, तो गंगा के बारे में बात हो रहा है, तो गंगा हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? इयम यानी इयम माने क्या हो जाएगा? यह एक, तो एक का क्या हो जाएगा? एका देव का देवा, यानी इयम एका देवा नदी अस्ति, यानी यह एक देव नदी है। उसके बाद है यह नदी पटना जिले में भी है, तो फिर यह का क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यम नदी पटना का क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, और कह रहा है पाटलिपुत्र जिले में भी है, तो पाटलिपुत्रम जिले का संस्कृत होता है जनपद, तो जनपद लिखेंगे क्योंकि में है। उसके बाद में भी आपी का, और आपी माने होता है भी, और अस्थि माने है, यानी इयम नदी पाटलिपुत्र जनपदे अपि अस्ति, यानी यह नदी पाटलिपुत्र यानी पटना जिले में भी है। तो एक बार ठीक से देख लीजिए, एक बार और बता रहे हैं, गंगा एक पवित्र नदी है, तो क्या हो जाएगा? गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। उसके बाद गंगा नदियों में पवित्र नदी है, तो गंगा नदीसु या नदी नाम भी लिख सकते हैं, एक पवित्र नदी अस्ति। उसके बाद इसका जल पवित्र होता है, तो अस्या जलम पवित्र भवति, यानी इसका जल पवित्र होता है। इसके बाद इसकी पूजा हिंदू धर्म में होती है, तो अस्या पूजाम, या यहाँ पे अर्चना भी लिख सकते हैं, हिंदू धर्म में भवति, यानी इसकी पूजा हिंदू धर्म में होती है। उसके बाद गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात प्रवहती या निर्गछती या निःसरती। उसके बाद यह एक देव नदी है, तो अयम माने पुल्लिंग में, यहाँ पे हम लिख दिया है अयम माने यह होगा कौन सी में? पुल्लिंग में। इयम माने यह होगा स्त्रीलिंग में, और इदम माने यह होगा नपुंसक लिंग में। तो गंगा स्त्रीलिंग है, इसलिए इयम एका देवा नदी अस्ति, यानी एक देव नदी है। उसके बाद यह कह रहा है कि यह नदी पटना जिले में बहती है। यह नदी पाटलिपुत्रम पटना जनपदे जिले में अपि भी अस्ति है, यानी यह नदी पटना जिले में भी है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा कि यह अनुच्छेद जो है आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।